Good morning to all of you students. This is your English period and today we will start a new chapter in English literature. So here it is. This is your chapter number 7, A Day on the Alm, and the writer of the story is Johanna Spyri. यहाँ पर बच्चों आपको एक बैकग्राउंड दिया गया है पूरी स्टोरी का. यहाँ से आपको बेस क्लियर हो पाएगा एंड आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. The story so far. Hedy was just 1 year old when she lost both her parents. जब उसके मदर फादर दोनों खो जाते हैं, मतलब जब उनकी डेथ हो जाती है, उस टाइम पर हैदी सिर्फ 1 year old होती है, 1 साल की होती है. फिर उसको कौन पालता है? शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड मदर एंड हर आंट डेटी. इन दोनों के थ्रू जो है इसको पाला जाता है. व्हेन हर आंट वॉज ऑफर्ड अ जॉब एट फ्रैंकफर्ट, she decided to leave 5-year-old Hedy with her grandfather. जब उसके जो आंट हैं उनको एक ऑफ़र आता है जॉब का फ्रैंकफर्ट में, तो वो उस 5 साल की बच्ची को जो है उसके ग्रैंडफादर के पास छोड़कर चली जाती हैं. ठीक है. द ओल्ड ग्रैंडफादर लिव्ड ऑल अलोन. जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बिल्कुल अकेले रहते हैं. हाई अप इन द माउंटेन्स. माउंटेन्स जो आपने देखे होंगे बिल्कुल उसके हिल्स पर यानी टॉप पर रहते हैं. आपने देखा होगा माउंटेनी एरियाज जो होते हैं वहाँ पर उनका घर होता है. ही वॉज नोन एज आल्म अंकल. ठीक है. एज ही लिव्ड ऑन द माउंटेन कॉल्ड आल्म. तो जो माउंटेन पर वो रहते हैं उसका नेम आल्म है, तो उनको किस नाम से जाना जाता है? आल्म अंकल. वन ऑन द वे अप द माउंटेन हैदी मेट पीटर. जब वो माउंटेन जा रही होती है तो रास्ते में किससे मिलती है? पीटर से. ठीक है. शी लाइक्ड हर ग्रैंडफादर्स लिटिल हट एंड फेल इन लव विद द 2 गोट्स, लिटिल स्वैन एंड लिटिल बियर दैट ही ओन्ड. ठीक है. अब वो ग्रैंडफादर के यहाँ जब जाती है तो पीटर से मिलती है एंड उसको दोनों जो उसकी गोट्स होती हैं वहाँ पर लिटिल स्वैन एंड लिटिल बियर उनके साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है. नाउ रीड दिस स्टोरी. नाउ वी विल रीड इट. So the next morning Peter come with goats. Peter अपने goats के साथ आता है. next morning his loud whistle woke Hedy up. यानी उसने जितनी ज़ोर से जो whistle बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, इससे क्या होता है? हैदी जाग जाती है. For a moment she could not remember where she was. 1 सेकेंड के लिए तो उसे ऐसा लगता है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो है कहाँ पर. ठीक है. So then Hedy heard the grandfather's deep voice and jumped out of bed. इट मीन्स जब उसके ग्रैंडफादर की आवाज़ उसे सुनाई देती है तो वो अपने आप बेड पर से नीचे उतर जाती है. शी वॉन्टेड टू सी ग्रैंडफादर एंड लिटिल स्वैन एंड लिटिल बियर अगेन. वो दोबारा से इन लोगों को देखना चाहती है. ठीक है. शी ड्रेस्ड क्विकली एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज. वो जल्दी से रेडी होती है और जल्दी से कॉटेज से बाहर निकल जाती है. नेक्स्ट आप क्या देखेंगे? वुड यू लाइक टू गो टू पैस्चर विद पीटर एंड द गोट्स? ग्रैंडफादर आस्क. ग्रैंडफादर पूछते हैं कि तुम पैस्चर जाना चाहोगे? पैस्चर क्या होता है बेटा? एक लैंड होती है पूरी, जैसे आपको इस फिगर में दिखाई गई है. आप यहाँ इमेज देख सकते हैं जिसमें जो है घास है, प्लांट्स है छोटे छोटे, है ना. ये पूरी कवर्ड रहती है एरिया. ठीक है. जिसमें जो आपके कैटल्स होते हैं वो जो है वहाँ पर उनका वो चढ़ सकते हैं. ठीक है. जानवरों को छोड़ा जाता है चढ़ने के लिए, ग्रेज करने के लिए. तो यहाँ पर क्या है? कैटल्स जो हैं वो ग्रेजिंग के लिए उनको छोड़ दिया जाता है. ठीक है. सो ये वो लैंड होती है पैस्चर के लिए. तो पूछा जाता है हैदी से कि क्या तुम पीटर के साथ और गोट्स के साथ वहाँ जाना चाहोगी? सो हैदी वॉज ओवरजॉयड. शी वुड लाइक दैट बेस्ट ऑफ ऑल. शी नॉडेड ईगरली. वो बहुत एक्साइटेड होती है जाने के लिए. ठीक है. सो वॉश योर सेल्फ बिफोर यू गो, ग्रैंडफादर सेड, और द सन विल लाफ when he sees how dirty you are. He pointed to a big tub full of water. ठीक है. एक टब है जिसमें वाटर पूरा फुल भरा हुआ है. उसकी तरफ इशारा करते हुए ग्रैंडफादर कहते हैं कि आप जो है बात करके उसके बाद ही जाइए, अदरवाइज सब हंसेंगे आपके ऊपर. So Hedy went off to wash immediately. She washed and scrubbed herself so much she became very red. ठीक है. Grandfather packed a large piece of bread, some cheese and a slice of cake in Peter's bag for Hedy's lunch.
हैदी इसके लंच के लिए जो है उसमें एक लार्ज पीस ऑफ ब्रेड है, कुछ चीज़ है, स्लाइस है केक के, ये सारे रख देते हैं ग्रैंडफादर। दे वर नाउ रेडी टू लीव। अब वो जो है चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। उनका लंच पैक हो चुका है, वो नहा धो कर के एकदम तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। द टू चिल्ड्रन बिगिन टू क्लाइंब अप द माउंटेन साइड। अब दो बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं कहाँ पर, पेस्चर वाले एरिया में। हैदी लुक्ड हैप्पीली एट द ब्यूटीफुल स्लोप्स ऑल अराउंड हर। ये जो ढलान बनी हुई होती है पहाड़ियों पर, वो चारों तरफ जो है ब्यूटीफुल स्लोप उसको दिख रहा है। स्लोप मीन्स जो ढलान वाला एरिया होता है आपका, उसको कहा जाता है, ठीक है। सो ब्यूटीफुल स्लोप्स को देखकर जो है वो बहुत हैप्पी होती है। covered with the little blue and yellow mountain flowers, blue और yellow mountain flowers से पूरा हिल कवर रहे। The child forgot all about Peter and the goats, ठीक है। वो पीटर के बारे में, गोट्स के बारे में सब कुछ भूल जाती है। She picked flowers all along the way until she had a big bunch। वो जो है फ्लावर्स को तोड़ती है, तब तक तोड़ती है जब तक उसके हाथ में एक बड़ा सा बंच नहीं बन जाता, फूलों का गुलदस्ता, ठीक है। शी रैप्ड देम अप इन हर एप्रन। उसने जो एप्रन पहन रखा है उसमें उसको रैप कर लिया है। एंड टेक होम विद हर, ठीक है, अपने साथ घर लाती है। एट द लास्ट दे रीच्ड अ लिटिल हॉलो। हॉलो क्या होता है बच्चों, एक खाली जगह होती है, ठीक है, एक एम्प्टी स्पेस आप कह सकते हो। हिली स्टेशंस में आपको इस तरीके के एरिया बहुत मिलेंगे, जो स्लोप्स भी होते हैं, हॉलो भी होते हैं, खाई वाला एरिया जो होता है एक, तो वो आपको मिलेगा। वहाँ पर वो लोग जाते हैं, इनटू विच पीटर केयरफुली पुट हिज बैग। अपना बैग रखता है बहुत केयरफुली। हैदी टू पुट हर एप्रन फुल ऑफ फ्लावर्स इन द हॉलो टू कीप इट सेफ फ्रॉम द विंड। अब हवा चल रही है, फूल उड़ ना जाए, इसलिए वो अपने एप्रन में बहुत संभाल के उन फूलों को रखती है। द टू चिल्ड्रन सैट डाउन ऑन द स्लोप एंड लुक्ड एट द स्नोई पीक्स अबव देम। पहाड़ों पर जो स्नो गिर रही थी, उसके जो पीक्स यानी चोटी है, पहाड़ियों की चोटी, उस पर स्नो आपको दिख रही है, तो ये उसको देखते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं आराम से। आफ्टर सम टाइम पीटर स्टूड अप एंड स्टार्टेड टू विसल एंड कॉल आउट लाउडली, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो उठता है पीटर और बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है विसल बजाता है और बहुत लाउडली जो है शाउट करता है। इट वॉज लंच टाइम। ऑल द गोट्स केम लीपिंग डाउन द रॉक्स एंड गैदर्ड। जल्दी से सारी गोट्स जो हैं इकट्ठी एक साथ आ जाते हैं और जो है एक साथ वहीं पर बैठ जाते हैं सब लोग, ठीक है। तो गोट्स को विसल बजा करके है वहाँ पर बुला लिया जाता है। अराउंड द चिल्ड्रन हैदी स्किप्ड अबाउट विद देम एज पीटर लेड आउट द फूड एंड मिल्क लिटिल स्वैन। अब इसमें क्या बताया गया है, हैदी स्किप्ड अबाउट विद देम एज पीटर लेड आउट द फूड। वो अपना फूड निकालता है उसके लिए, ठीक है। वहाँ पर बैठ जाते हैं ये बच्चे, गोट्स भी वहाँ पर आ जाती हैं, उनको बुला लिया जाता है विसल बजाकर और ये लोग बैठ के अब इनका लंच टाइम स्टार्ट हो जाता है। हियर कम एंड ईट ही कॉल्ड। हैदी ड्रैंक 2 बाउल्स ऑफ मिल्क। वो उसको बुलाता है पीटर कि यहाँ आओ और कुछ खा लो। तो वो 2 बाउल्स जो है वो मिल्क पी लेती है एंड अ लिटिल ऑफ ब्रेड। शी गेव द रेस्ट टू पीटर। बचा हुआ जो ब्रेड होता है वो पीटर को दे देती है। आई हैव हैड इनफ, यू मे ईट द रेस्ट। मैंने बहुत खा लिया, अब तुम खा लो। शी टोल्ड हिम, पीटर से कहती है वो। पीटर कुड नॉट बिलीव हिज लक। ही वॉज पुअर एंड डिड नॉट गेट मच टू ईट। वो अपने लक पर बिलीव नहीं कर पाता है कि उसे कोई ऑफ़र कर रहा है खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और उसे बहुत मुश्किल से ही कभी कुछ खाने को मिल पाता है। The food that Alm uncle had packed for Hedy was delicious. बहुत delicious होता है, tasty होता है। He thanked Hedy and gobbled up the bread, cheese and cake. ठीक है, सो अब क्या होता है, वो हैदी को थैंक यू बोलता है और बाकी जो है जितना भी केक है, ब्रेड है, जो बच जाता है वो सारा कुछ जल्दी जल्दी जो है वो फिनिश कर लेता है। गॉबल्ड अप मीन्स जल्दी जल्दी खाना, ओके।
तो पीटर क्या करता है, जल्दी जल्दी उसको फिनिश कर लेता है। द डे पास्ड क्विकली फॉर बोथ द चिल्ड्रन, बहुत जल्दी वो दिन जो है ख़त्म हो जाता है। हेदी हैड नेवर सीन एनीथिंग एज ब्यूटिफुल एज द माउंटेन स्लोप्स अराउंड हर, इनसे ज़्यादा खूबसूरत जगह उसने कभी नहीं देखी थी। पीटर हैड नेवर फेल्ट सो हैप्पी विद द कंपनी एंड द फूड दैट ही हैड, और उसे जो हेदी की कंपनी है उसका साथ जो मिला है वो उतना अच्छा उसे कभी फील नहीं हुआ, और ना ही उसे इतना कभी खाने को मिल पाया टेस्टी फूड, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। व्हेन इवनिंग फेल, जब शाम होती है, दे वेंट डाउन द माउंटेन साइड टू ग्रैंडफादर्स हाउस, दोबारा वापस चल देते हैं वो लोग। एट सनसेट द माउंटेन्स एंड द रॉक्स एंड द स्नो सीम टू कैच फायर, ठीक है। सो जैसे ही सनसेट होता है तो ये माउंटेन्स और रॉक्स और स्नो ये सब क्या होते हैं, जैसे कि ये फायर को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सीम टू कैच फायर, क्योंकि ठंडा मौसम हो जाता है स्नो की वजह से। हेदी स्टॉप्ड एंड स्टेयर इन वंडर, हेदी क्या होती है, रुक जाती है और मतलब शौक होती है, वंडर यानी कुछ चिंतित होती है। ओह ग्रैंडफादर इट वाज वंडरफुल, ठीक है, वो ग्रैंडफादर से क्या बोलती है, बहुत ही अच्छा दिन था। ओ ग्रैंडफादर इट इज़ वंडरफुल, हेदी क्राइड आउट एंड व्हेन शी सॉ हिम, हेदी क्राइड आउट व्हेन शी सॉ हिम, वो चीख के बोलती है, इट वाज वंडरफुल ओ ग्रैंडफादर, द माउंटेन्स वर ऑन फायर एंड लुक एट ऑल द लवली फ्लावर्स दैट आई ब्रॉट फॉर यू। माउंटेन्स जो थे वो बिल्कुल ही ऐसा था कि जैसे फायर को सर्च कर रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं आग जलेगी, और मैं देखो आपके लिए कितने सारे फ्लावर्स लेकर आई हूँ। बट व्हेन शी अनरोल्ड हर एप्रन ऑल द फ्लावर्स वर ड्रूपिंग, सब मुरझा गए थे फूल, जब उसने अपना एप्रन ओपन किया तो सारे फूल क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। दे वुड रेदर बी इन द सन नॉट टाइड अप इन एन एप्रन, द ओल्ड मैन एक्सप्लेन जेंटली, कि वो सन की जब उनको रेज मिलती हैं तभी वो इतने खेले हुए रहते हैं, अदरवाइज़ आप एप्रन में करके लेके आए हो तो वो डल हो जाएंगे, ठीक है, ड्रूपिंग हो जाएंगे। हेदी डिसाइडेड नेवर टू प्लग फ्लावर्स अगेन, हेदी डिसाइड करती है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी वो फ्लावर नहीं तोड़ेगी। सो आपने यहाँ देखा, वी शुड एन्जॉय ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स दैट नेचर हैज़ सराउंडेड अस विद, हमारे आसपास जितना भी नेचर से रिलेटेड आप सीन देखते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, हमें उसे हमेशा क्या करना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर क्लास, एंड ये एक छोटी सी स्टोरी थी हेदी के बारे में। एंड आपको एक और कैरेक्टर यहाँ मिलता है, एक पीटर, जो एक दूसरे की कंपनी बहुत इन्जॉय करते हैं। सो ये स्टोरी यहाँ पर बच्चों आपकी फिनिश होती है, एंड in our next period I will send you PDF of question and answers with word meanings, okay? So till now if you want to ask anything you can ask me, okay? Thank you.